कोरोना काल के नाजुक दौर में सांसों की सप्लाई की कीमत हर कोई जानता है। ऑक्सीजन सप्लाई के इस महामिशन में हरिद्वार का भेल बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहां से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जैसे कई राज्यों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इस नाजुक दौर में भेल कैसे काम कर रहा है, यहाँ के कर्मचारी किस तरह से रात दिन काम करते हुए सांसों की सप्लाई को जारी रखे हुए हैं, ये सब जानने के लिए ईटीवी भारत भेल के प्लांट पहुंचा। महामारी के इस दौर में जब देश की एक बड़ी आबादी को सांसों की ज़रूरत है, तो इस प्लांट में सांसों को बनाया जा रहा है। जी हाँ, मैं इस समय खड़ा हूँ बीएचएल के उस प्लांट में, जहाँ पर दिन रात ऑक्सीजन बनाने का काम जोरों शोरों पर किया जा रहा है। हालांकि इस प्लांट को लगभग 2 सालों से चलाया जा रहा है और यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को लगता है कि अब जाकर वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं। हालांकि बीएचएल हमेशा से देश की उन्नति में आगे रहा है, अग्रसर रहा है, लेकिन आज जब एक बड़ी आबादी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो उस ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए यहाँ के कर्मचारी अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। मैं इस समय प्लांट में खड़ा हूँ और प्लांट की क्या खासियत है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी जानूंगा, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के इंजीनियरों से। कौल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कौल साहब, ये बताएं कि जिम्मेदारी जब आप लोगों को मिली तो मन में क्या था, क्योंकि अब तक ये प्लांट सिर्फ अपनी ही यूनिट के लिए ऑक्सीजन बना रहा था। नहीं, ये चैलेंजिंग असाइनमेंट था और हमारी पूरी टीम में सुरेंद्र कुमार जी और हम लोगों ने मिलकर दोनों प्लांटों को पूरी कैपेसिटी पे चलाने का पूरा प्रयास किया। ऑपरेशनल सिनर्जी को बढ़ाया, एक्सपेंशन अभी भी किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि जितनी ऑक्सीजन हम बना सकते हैं उसको हम वितरण कर पाएँ। जब हम शुरुआत की हमने 21 या 22 तारीख को, जब आप लोगों को बताया गया कि इस तरह से काम करना है, अब देश के लिए हमेशा से वैसे काम करते रहते हैं, लेकिन अब सांसों को बाहर पहुंचाना है, उन अस्पतालों तक पहुंचाना है जहां पर उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। तब हम कितने सिलेंडरों को रिफ़िल कर पा रहे थे, अब हमने कितनी कैपेसिटी को बढ़ाया है सर? हमने शुरुआत की थी करीबन 250 से 300 सिलेंडर से, और आज की डेट में कल हम लोगों ने 1900 सिलेंडर 1900 सिलेंडर हमने अचीव किया कल, जो कि मतलब बेस्ट है अभी तक का, और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसको और बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। सर, ये बताएं कि जब आपको ये पूरी डिपार्टमेंट ने कहा कि कर्मचारी लगाइए, अधिकारी लगाइए, लेकिन काम पूरे होने चाहिए, अभी तक हम कहाँ ये ऑक्सीजन भेज रहे हैं, कौन कौन से स्टेट से हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग पूरा कवर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली सहित, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भी अभी तक हमारे पास ज़्यादातर हरिद्वार ज़िले से, देहरादून, थोड़ा बहुत पौड़ी वगैरह से ऑर्डर आ रहे हैं। ज़्यादातर हम लोगों के सामने फ़िलहाल अगर देखा जाए, हम चाहे मैं रहूँ, नवीन जी रहें या हम लोग दोनों की टीम्स रहें, हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, हमें मनुष्यों की ज़िंदगी को बचाना। एक एक मानव जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, बल्कि मैं कहूँगा अमूल्य है। कोई भी किसी भी अस्पताल से या एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, हम उसको पूरा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ज़रूर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली एनसीआर को कैटर किया है, लेकिन कहीं से भी आएगा हम करेंगे। सर, इस समय देश और देश की एक बड़ी आबादी आपको बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। अभी आप बता रहे हैं कि लगभग 1900 सिलेंडर पर डे आप भर रहे हैं, कल की डेट में जो भरे गए हैं। क्या हम और अपग्रेड अपने प्लांट को कर सकते हैं, और ज़रूरत जो है देश को, हम उसको पूरा कर सकते हैं? क्या इस और भी ध्यान दिया जा रहा है कुछ? देखिए, इसके ऊपर हम लोग पहले से ही डे 0 से काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सोमवार तक, अर्थात परसों दिनांक 3 मई तक, हम लोग अपनी कैपेसिटी को लगभग 3.5 से लेकर 4000 सिलेंडर प्रतिदिन तक का करते हैं। उससे अधिक चूँकि उत्पादन यहाँ पर नहीं होता है, तो उससे अधिक जाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन प्रयत्न हमारा रहेगा, हम जितना अधिक से अधिक दे सकेंगे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस प्लांट के इंजीनियर भी मौजूद हैं, हमें बताएंगे कि आखिरकार ये प्लांट काम कैसे करता है। सर, ये बताएं कि आखिरकार ये प्लांट काम कैसे कर रहा है? जो हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो सरल भाषा में समझना चाहते हैं कि आखिरकार ऑक्सीजन बन कैसे रही है यहाँ पे। ये एटमॉस्फेरिक एयर को ये कंप्रेसर है, सक्शन करके उसको 35 बार तक लेके जाता है। उसके बाद फिर इसको प्योरीफिकेशन होता है एयर का, और उसके बाद
ये एक्सपेंशन इंजन है, उसको सडन एक्सपेंशन किया जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को -184 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाते हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर से वो लिक्विड ऑक्सीजन फॉर्म में वो सेपरेट आउट हो जाता है और उसकी प्योरिटी हम लोग 99.8% तक इंश्योर करते हैं। फिर उसको गैसेस फॉर्म में हम स्टोरेज में सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं और जो जिसका प्रेशर होता है 150 बार, और उसके बाद फिर हम लोग उसको ऑक्सीजन सिलेंडर में 130 kg बार पे उसको सप्लाई करते हैं मेडिकल ऑक्सीजन को, और उसकी प्योरिटी हम लोग हर आवरली बेसिस पे चेक करते हैं ताकि उसकी प्योरिटी 99.8% से ऊपर रहे। अच्छा सर, ये बताएं कि अब तक इस प्लांट में लोग कितने काम कर रहे थे? दोनों अगर प्लांटों की अगर मैं बात करूं, अब कितने लोग 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं? अभी इसमें 100 से ज़्यादा लोग हमने डिप्यूट किया है ताकि हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इस प्लांट के प्रोडक्शन को यूज कर ताकि इसको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और जितनी ज़्यादा हम लोग सिलेंडर भेज सकें उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि बाहर क्या काम होता है? जैसे हमने देखा है कि 2 दिन बाद आप जो टेम्परेरी व्यवस्था है उसको परमानेंट करने जा रहे हैं, वो किस तरह से काम होता है? अभी ये परमानेंट व्यवस्था में हम लोग इसको जो पेशों की गाइडलाइंस के हिसाब से जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो ड्राइंग है, अप्रूव ड्राइंग, उसके हिसाब से हम लोग उसको बना रहे हैं और उसका सेट वगैरह अभी आप देखेंगे, देखिए उसके ऊपर काम चल रहा है जी। और ये दो दिन में हमारा फाइनल हो जाएगा। तो इस पर हमें काम करने से हमारी क्षमता और बढ़ेगी जी जी जी। इससे हमारी सिलेंडर फंड भरने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और प्लस हम उसको और सेफ्टी और उसके हर तरह से और पेशों की गाइडलाइन के हिसाब से सिलेंडर भरने में हम सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और देश के तमाम राज्यों की आपूर्ति करने की। और जिस तरह से मैं अभी आपको दिखा रहा था कि अंदर वो प्लांट है जहाँ पर ऑक्सीजन बनाई जा रही है, जबकि ये वो हिस्सा है जहाँ पर सिलेंडर को रिफिलिंग का काम किया जाता है। और मेरे सामने जो आप ट्रक देख रहे हैं बड़े बड़े, ये न केवल उत्तराखंड से आए हैं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो सिलेंडर लेने के लिए ट्रक आ रहे हैं। यहाँ के कर्मचारियों का उद्देश्य यही है कि जितनी हो सके वो इस समय देश की सेवा की जाए। किरणकांत शर्मा, ETV भारत, BHL, हरिद्वार।